हेलो एवरीवन। मेरी इस वीडियो में मैं आपको पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताऊंगी, ठीक है, जो कि हमारे हरियाणा स्टेट का 70th डिस्ट्रिक्ट बना था। ठीक है, तो पंचकुला के बारे में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले आता है पंचकुला जो है आपका, वो आपके अंबाला डिवीजन जो है उसका ही पार्ट है। ठीक है, अंबाला डिवीजन के अंदर आता है। हम सबको पता है कि हरियाणा के अंदर 6 डिवीजन है। ठीक है, उनमें से एक अंबाला है और उसी का पार्ट आपका पंचकुला है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि सबसे पहले फॉर्मेशन जो पंचकुला की है वो कब हुई थी। ठीक है, पंचकुला की फॉर्मेशन आपकी 15 अगस्त 1995 को होती है। ठीक है, अंबाला से ये अलग हो जाता है। उसके बाद बात आती है कि जो पंचकुला है उसका नाम पंचकुला कैसे पड़ा। तो जो पंचकुला का नाम है वो ऐसे पड़ता है, मतलब माना जाता है कि जैसे पंच और कुल 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं हम पंचकुला जो शब्द है उसे। ठीक है, तो पंच से हो गया 5 और कुल से हो गया केनाल। ठीक है, 5 केनाल की वजह से इसका नाम पंचकुला पड़ गया, क्योंकि 5 केनालें यहाँ से बहती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट रिवर का नाम आता है जो कि है घग्गर। ठीक है, उसी रिवर से जो ये 5 केनाल हैं वो वाटर डिराइव करती हैं अपना। ठीक है, तो उसके बाद बात आती है कि जो पंचकुला है वो प्रेजेंट कहाँ है, उसकी लोकेशन कहाँ है हरियाणा के अंदर। पंचकुला की जो लोकेशन है हरियाणा में वो नॉर्थ साइड में है। ठीक है, और जो शिवालिक रेंज है और घग्गर और यमुना बेसिन है, ठीक है, वहाँ उनके बीच में पड़ता है आपका पंचकुला। तो ये होगी पंचकुला की लोकेशन। उसके बाद बात करते हैं कि पंचकुला का सेक्स रेशियो कितना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो सेक्स रेशियो आपका पंचकुला के अंदर पड़ता है 873। ठीक है, आउट ऑफ 1000 मेल। ठीक है, तो उसके बाद बात आती है कि जो पंचकुला है उसकी सोइल कैसी है। पंचकुला का जो रीजन है उसकी सोइल आपकी रेड है। ठीक है, जिसके अंदर वीट, ग्राम और पैडी, ठीक है, ये वाली क्रॉप्स जो हैं वो उगाई जाती हैं। फिर कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस की बात कर लेते हैं पंचकुला के अंदर। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्लेसेस जैसे टूरिस्ट प्लेसेस होते हैं ना, वो कौन से हैं। एक तो चंडी मंदिर टेम्पल है। ठीक है, एक भीमा देवी टेम्पल है, मनसा देवी टेम्पल है, टिक्करताल लेक है। ठीक है, और गुरुद्वारा नाडा साहिब है। ठीक, पंचकुला के अंदर ये सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं। उसके बाद बात करते हैं हम कि जो पंचकुला है उसके अंदर क्या क्या बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखो, एक तो एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन, ठीक है, एशियाज लार्जेस्ट कैक्टस गार्डन जो है वो आपका पंचकुला के अंदर पड़ता है। ठीक है, ये होगी एक इम्पोर्टेंट बात। दूसरी इम्पोर्टेंट बात कि जो शिवालिक रेंज हैं वो पड़ती हैं, तो उनके अंदर एक सबसे ऊंची पीक जो है स्टेट की, मतलब हरियाणा की, वो आपकी पड़ती है जिसे हम कहते हैं करोह पीक। ठीक है, तो वो भी यहाँ पर पंचकुला में ही प्रेजेंट है। मोरनी हिल्स के अंदर वो सबसे ऊंची पीक है, तो मोरनी हिल्स भी आपकी पंचकुला के अंदर ही है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज आती है वो आती है कि यादवेंद्रा गार्डन। पंचकुला का यादवेंद्रा गार्डन बहुत ही ज्यादा फेमस है, क्योंकि वहां पर मैंगो फेयर लगता है और जो यादवेंद्रा गार्डन है उसको इंक्लूड किया गया है यूनेस्को के अंदर। ठीक है, इसलिए वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट पड़ जाता है। पंचकुला के अंदर बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, तो इलेक्ट्रॉनिक टॉनिक जो गुड्स हैं उनके लिए आपका पंचकुला बहुत ही ज्यादा फेमस है। ठीक है, इसके बाद बात आती है कि जो पंचकुला है उसके पास में एक तो मनाली पड़ता है। ठीक है, मनाली पड़ता है, चंडीगढ़ पड़ता है और पंचकुला, इन तीनों को ट्राई सिटी कहा जाता है। तो इनका मतलब कंबाइन करके इनका नाम जो है वो ट्राई सिटी रख दिया गया है। ठीक है, फिर देखो मैंने बात करी कि यहाँ पर चंडी मंदिर टेम्पल है। ठीक है, तो चंडी मंदिर कंटोनमेंट भी है यहाँ पर, जहां पर आपकी जो वेस्टर्न कमांड है इंडियन आर्मी की उसका हेडक्वार्टर पड़ता है। ठीक है, दूसरा जो इम्पोर्टेंट हेडक्वार्टर है पंचकुला के अंदर वो पड़ता है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का हेडक्वार्टर। ठीक है, तो ये चीजें बहुत ही ज्यादा जो पंचकुला है उसकी इम्पोर्टेंट है। और दूसरी बात आती है कि पंचकुला पांडवों के टाइम में बहुत ही ज्यादा फेमस था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे प्लेसेस ऐसे हैं जो कि पांडवाज से बहुत ही ज्यादा रिलेट करते हैं। तो इसके बाद बात करते हैं कि जो पंचकुला है आपका,
ठीक है। शायद इतना ही है पंचकुला के अंदर। ठीक है, ये आपका कंप्लीट पंचकुला हो गया। ओके, थैंक यू।